हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर साइक्लिक सिस्टम अल्कोहल के लिए होता हुआ नजर आएगा। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त भाई की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले चार लाइनें पेश कर देता हूँ, बड़ी ही गहरी लाइनें हैं। उम्मीद करता हूँ आप उन लाइनों को अपने जीवन से रिलेट कर पाएंगे। आजकल क्या है कि जो लोग हैं जब वो शादी ब्याह करते हैं तो दहेज के बड़े लालची हैं। सही है, ज्यादातर जो सरकारी जॉब में कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसके सरकारी जॉब में होने का मुख्यतः कारण यही माना गया कि वो मन मांगा दहेज मांग सकता है। तो ध्यान से सुनना है उन दहेज के लोभी व्यक्तियों के लिए मेरी तरफ से चार लाइनें, और ये चीजें घटना घटित होते हुए देखी हैं उसके आधार पे ही चार लाइनें हैं। देखो ध्यान से। कुछ लोग ट्रक में बहुत झांक रहे थे, कुछ लोग ट्रक में बहुत झांक रहे थे, कुछ लोग और दहेज मांग रहे थे। मैंने आंखों से देखा है कि एक बेटी विदा करते समय बाप के हाथ बहुत कांप रहे थे। तो उम्मीद करता हूं दहेज के जो लालची व्यक्ति हैं वो उतना ही दहेज लें जितनी उनको आवश्यकता है। दहेज में लोग गाड़ी ले लेते हैं, भाई गाड़ी तो ले लो भी, कोई बात नहीं, सही है। अगर सामने वाला दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मांग कर फोर्स कर कर उस व्यक्ति से गाड़ी ले रहे हो तो फिर भाई गाड़ी तो दे देगा वो व्यक्ति, लेकिन तेल आपको खुद को डालना पड़ेगा। तो जब तक सामने वाला अपनी इच्छा से अगर कोई चीज दे रहा है तो वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप मांग कर उस चीज को ले रहे हो तो किसी हद तक ठीक नहीं है। तो चलते हैं वीडियो सेक्शन की तरफ। दैट इज कॉल्ड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर साइक्लिक अल्कोहल। देखो जी, कम से कम साइक्लिक सिस्टम बनाने के लिए कितने कार्बन की आवश्यकता पड़ती हुई नजर आएगी? 3 कार्बन की आवश्यकता पड़ती हुई नजर आएगी। चलते हैं, देखो ध्यान से। 3 कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो सबसे पहले आपको पता है कि भाई फॉर्मेट जो है वो क्या होगा, साइक्लिक सिस्टम होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे साइक्लिक सिस्टम का नाम, सही है, साइक्लिक शब्द जोड़ोगे। अगर उसके साथ अल्केन सिस्टम है तो अल्केन, अल्केन का ई रिमूव हो जाएगा, प्लस लास्ट में क्या जोड़ दोगे, ओल। यहां से सिस्टम का ई क्या हो जाएगा, रिमूव। आंसर हो जाएगा साइक्लिक सिस्टम का नाम लिखोगे साइक्लिक, सही है। साइक्लिक को क्या कहेंगे, साइक्लो लिख देता हूं भाई, जो कहेंगे वही लिख देता हूं। तो फॉर्मेट होगा साइक्लो प्लस अल्केन प्लस ओल। तो आंसर हो जाएगा, अगर वो सिस्टम अल्केन रही तो आंसर हो जाएगा साइक्लो अल्केन ओल। ये रहा वो आंसर। अगर मान लेता हूं सिस्टम जो है दूसरा अल्कीन रहा तो शब्द होगा साइक्लो प्लस अल्कीन प्लस ओल। तो सिस्टम का ई यहां से रिमूव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साइक्लो अल्कीनोल। और अगर सिस्टम के पास ऐसे ही अल्काइन सिस्टम रहा तो कह सकता हूं अल्काइनोल प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि जब भी आप किसी सिस्टम का, साइक्लिक सिस्टम का नाम देखते हुए नजर आएंगे तो फॉर्मेट के अंदर साइक्लो शब्द सबसे पहले जुड़ता हुआ नजर आएगा। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सही है। सेकेंडरी जो प्रीफिक्स है वो किसके बारे में बताता है, साइड ग्रुप के बारे में। तो फॉर्मेट क्या होगा, अगर उसके पास साइड ग्रुप मौजूद है तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, साइड ग्रुप का नाम, फिर उसका क्या लिखोगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर उसका क्या लिखोगे, वर्ड रूट, क्या लिखोगे, वर्ड रूट, फिर उसका क्या लिखोगे, प्राइमरी सफिक्स, और फिर क्या लिखोगे, सेकेंडरी सफिक्स। ये उस सिस्टम का फॉर्मेट होता हुआ नजर आएगा। ये किसके बारे में बताएगा, साइड ग्रुप के बारे में, सही है। अगर उस साइक्लिक सिस्टम पे साइड ग्रुप है तो पहले साइड ग्रुप का नाम ये बताएगा कि सिस्टम के पास साइक्लिक सिस्टम है या नहीं, दैट इज साइक्लाइजेशन। तो सबसे पहले अगर उस साइक्लिक सिस्टम के पास साइड ग्रुप मौजूद है तो पहले साइड ग्रुप का नाम, फिर उस साइक्लिक सिस्टम का नाम, फिर उस साइक्लिक सिस्टम में कितने कार्बन एटम है उसके वर्ड रूट का नाम, फिर उस वर्ड रूट के अंदर ये देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है या नहीं, फिर उस प्राइमरी सफिक्स का नाम, और फिर उस साइक्लिक सिस्टम में ये देखने की कोशिश करनी है कि क्या कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है या नहीं। अगर है तो फिर सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखते हुए नजर आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले अगर मैं कहूं कि साइक्लिक सिस्टम लिखना है तो साइक्लिक सिस्टम बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी, सही है। अगर मैं कहूं कि ऐसा मैंने क्वेश्चन बना दिया बॉन्ड लाइन नोटेशन के आधार पे, ये कौन सी नोटेशन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता, दैट नोटेशन इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन।
सही है। अब मैं कहूं कि इसका नाम लिखना है तो देखो OH इज ए फंक्शनल ग्रुप, क्या इसके पास कोई साइड ग्रुप है? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो साइड ग्रुप नहीं है तो साइड ग्रुप का नाम नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद किसका नाम? साइक्लिक सिस्टम का नाम। तो शब्द लिखोगे साइक्लो। सही है। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, 3 कार्बन की चेन, 1 2 3। तो आंसर हो गया प्रो। सिंगल बॉन्ड इन, पहली पोजीशन पे ही OH ग्रुप है, OH को कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए, दैट इज। तो यहां से सिस्टम से E रिमूव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साइक्लो प्रोपेनोल। कल वाला सिस्टम सेम रहेगा। अगर प्राइमरी सफिक्स के पास क्या मौजूद होता है? E मौजूद होता है, और सेकेंडरी सफिक्स अगर किसी वोवेल से खत्म हो रहा है तो सिस्टम का जो प्राइमरी सफिक्स का E है वो सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, पहचान लोगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लो मैं इसके साथ ऐसा लिख दूं, मल्टीपल बॉन्ड वाला भी केस साथ लेके चल रहा हूं, सही है। अब देखो यहां लिख देता हूं और ऐसा मैं सिस्टम बना दूं। अब मैं कहूं कि इसका नाम लिखना है तो देखो OH पोजीशन को, OH ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए। तो साइक्लिक सिस्टम में वहां से शुरू करना है जहां OH को कम से कम पोजीशन मिले। पहला इधर भी जा सकते हो, दूसरा इधर भी जा सकते हो, क्योंकि दोनों पोजीशंस बराबर हैं। दूसरा और ये क्या रहा होगा? तीसरा। फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलने के बाद मल्टीपल बॉन्ड की भी पोजीशन क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। तो देखो इसका नाम क्या लिखोगे? सबसे पहले सिस्टम लिखा साइक्लो, क्या कोई साइड ग्रुप है? आंसर आया नहीं। फिर क्या लिखोगे? साइक्लाइजेशन, साइक्लिक सिस्टम है, प्लस 3 कार्बन की चेन प्रो। सही है। कौन सी पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है? दूसरी, 2 इन, और खत्म किससे होगा? ओल। आंसर हो जाएगा साइक्लो प्रो 2 इनोल। पहचान लोगे? देख लो भाई, सही है। साइड ग्रुप, सॉरी, मल्टीपल जो बॉन्ड है उसको भी कम से कम मिलनी चाहिए पोजीशन, लेकिन उससे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है। तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले कम से कम पोजीशन मिले, तब जाके आंसर क्लियर होते हुए नजर आएंगे। तीसरा, मान लेता हूं ऐसा हो, इधर देखो ऐसा मान लेता हूं, सही है, और यहां मैं जोड़ देता हूं Br। सही है। इसको देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन ये है कि नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? तो सब नंबरिंग उस दिशा से जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम, तो ये पहला, सही है। अब क्वेश्चन ये, दूसरा ये भी हो सकता है, दूसरा ये भी, सही है। अगर मान लेता हूं, सपोज कर रहा हूं, अगर मैं इसे दूसरा मान रहा हूं, इसे तीसरा, तो देखो ध्यान से, मल्टीपल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिली? मल्टीपल, एमपी का मतलब लिख रहा हूं मल्टीपल बॉन्ड। दूसरा, साइड ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिली? तीसरी। हुआ। अब दोनों का सम करके देख लो, टोटल सम कितना निकल के आया? 5। सही है। इधर से देखो, अगर मान लेता हूं मैं इधर चला, सही है, ये दूसरा था और ये कौन सा था? तीसरा। अगर मान लेता हूं ये नंबरिंग नहीं करता, मैं इस दिशा से, मैं इस दिशा से कर रहा हूं, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर मैं सिस्टम के पास ऐसा कह रहा हूं भाई, ऐसा कह रहा हूं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या कहा मैंने, इस चीज को ध्यान से समझो। एक तो नंबरिंग का फॉर्मेट ये है, सही है। दूसरा नंबरिंग का फॉर्मेट ये पहला, ये कौन सा? दूसरा, और ये कौन सा मान लेता हूं? तीसरा। सही है। इधर से जब मैं चला तो मल्टीपल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिली? दूसरी। दिख रहा है? हरे मार्कर से जो इस्तेमाल कर रहा हूं, इधर से दूसरा। साइड ग्रुप को भी कौन सी पोजीशन मिली? दूसरी। और आपने रूल्स पढ़े हैं, लोएस्ट सम रूल, मतलब टोटल सम क्या आना चाहिए? कम से कम वही दिशा से नंबरिंग की जाएगी। टोटल सम कितना आया? 4। यहां से किया तो साइड ग्रुप को और मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिल रही है। यहां से करने पे मल्टीपल बॉन्ड को तो कम पोजीशन मिल रही है, लेकिन साइड ग्रुप को क्या मिल रही है? ज्यादा। और यहां से मल्टीपल बॉन्ड और साइड ग्रुप एक ही पोजीशन पे मौजूद है, तो नंबरिंग उस दिशा से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड और साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले। तो नंबरिंग का जो फॉर्मेट होगा वो ये नहीं होगा, सही है, ये नहीं होगा। कौन सा? 1 2 3 वाला कौन सा फॉर्मेट होता हुआ नजर आएगा? ये फॉर्मेट होता हुआ नजर आएगा नंबरिंग का। ये पहला, ये दूसरा, और ये कौन सा? तीसरा। मतलब इट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द किसका? पोजीशनिंग। तो देखो आंसर क्या हो गया? साइड ग्रुप मौजूद है कौन सी पोजीशन पे? दूसरी पे। तो आंसर हो गया 2 ब्रोमो। कितने कार्बन की चेन? साइक्लिक सिस्टम लिखोगे पहले साइक्लो, सही है, 2 ब्रोमो साइक्लो। अब देखो प्रो, दूसरी पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है, प्रो 2 इन, ई हट जाएगा, आंसर हो जाएगा
प्रोपेनोल। तो आंसर हो गया 2 ब्रोमो साइक्लो प्रो 2 इनोल। सही है। तो ये इस सिस्टम का नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट होता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से आपको साइक्लिक सिस्टम की क्या करनी है, नोमेनक्लेचर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 4, मान लो ऐसा हो जाए दोनों तरफ साइड ग्रुप मौजूद हो जाए। फिलहाल मैं सिर्फ एक ही सिस्टम को पकड़ के आंसर करवा रहा हूं, बाकी सभी सिस्टम में आंसर सेम पोजीशन पे चलते हुए नजर आएंगे। देखो मान लेता हूं मैंने क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, सपोज कर रहा हूं। सही है भाई, देखो समझो क्या कह रहा हूं मैं, चीजों को समझना है, रट्टा नहीं मारना। ये मान लेता हूं, ठीक है भाई, ये लो, इधर मैं जोड़ रहा हूं Cl, इधर मैं जोड़ रहा हूं भाई Br। सही है। एक तरफ मैं हरे से मार्कर से मार्किंग कर रहा हूं, देखो 1 2 3। एक नोमेनक्लेचर तो ये हो सकती है नंबरिंग की, सही है। दूसरी पोजीशन ये हो सकती है, ब्लैक से कर रहा हूं 1 2 3। अब क्वेश्चन ये है कि नंबरिंग किस दिशा से, तो नंबरिंग उस दिशा से जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले। भाई यहां से करा तो भी फंक्शनल ग्रुप पहला आएगा, इधर से किया तो भी पहला। उसके बाद पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम मिलनी चाहिए। किसको कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड को। तो देखो मल्टीपल बॉन्ड को अगर मैं इधर से कर रहा हूं हरे मार्कर से तो भी दूसरा मिल रहा है, ब्लैक मार्कर से कर रहा हूं तो भी कौन सा मिल रहा है, दूसरा। ठीक है। उसके बाद साइड ग्रुप को भी कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए। भाई यहां से किया तो दूसरा और तीसरा, इधर से किया तो इस साइड ग्रुप को, और दूसरा और तीसरा तो इस तरफ से साइड ग्रुप को भी पोजीशन दोनों तरफ से मिल रही है सेम। अब क्वेश्चन ये कि किस तरफ जाए जब सब कुछ सेम चल रहा है, तो उस समय आंसर डिसाइड करके देगा। जब पोजीशनिंग दोनों तरफ बराबर हो जाती है तो उस समय आंसर डिसाइड करके देगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आंसर अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करके देगा। एबीसीडी में जो पहले आता है नंबरिंग उस दिशा से प्रेफर की जाएगी। तो देखो ध्यान से, ये ब्रोमो है ये क्लोरो है, तो बी पहले आता है, तो मार्किंग कौन सी होगी, ये होगी। इस तरीके से नंबरिंग की जाएगी। ये जो नंबरिंग है वो नहीं की जाएगी क्योंकि ये सी है, ये क्या है, बी। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा एक हरी मार्किंग कर रहा हूं 2, तो हरे पे है 2 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। सही है। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, साइक्लिक सिस्टम है साइक्लो प्रो 2 इनोल। पहचान लोगे भाई, देख लो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, फिर साइक्लाइजेशन के बारे में साइक्लो प्रोप 2 इनोल। पहचान लोगे भाई, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। सारे फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कर दिए हैं 4 क्वेश्चन के अंदर। सही है। सम वाला क्वेश्चन डाल दिया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर अब पहचानना आपको है। अब कुछ एक क्वेश्चन देखो जरा, मान लेते हैं ऐसा सिस्टम आ जाएगा ये। सही है। क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। देखो क्या इसके पास साइड ग्रुप है, नहीं है। क्या मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है। क्या फंक्शनल ग्रुप है, तो कम से कम पोजीशन तो ये पहला। अब किधर भी चले जाओ आंसर सेम। अब देखो साइक्लो साइड ग्रुप नहीं है, तो साइड ग्रुप कौन बताता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर किसका नंबर आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, जो साइक्लाइजेशन के बारे में बताता है। तो साइक्लो वर्ड लिखा 4 कार्बन की चेन, ब्यूट सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, एन ई हट जाएगा और शब्द जुड़ जाएगा ओल। तो आंसर हो गया साइक्लो ब्यूटेनोल। ऐसे ही मैं कहूं कि भाई ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे। सही है। समझो सबसे पहले क्या इसके पास साइड ग्रुप है, नहीं है। क्या इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है। अब क्वेश्चन ये कि हरा मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूं, देखो इसको कम से कम पोजीशन तो ये पहला, दूसरी पोजीशन ये हो सकती है, तीसरी पोजीशन ये, और चौथी पोजीशन हो सकती है ये। दूसरी नंबरिंग का फॉर्मेट हो सकता है ये पहला, ये दूसरा, ये कौन सा रहा होगा, तीसरा, और ये ब्लैक मार्कर वाला कौन सा रहा होगा, चौथा। तो देखो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होने के बाद उसके बाद हम किसकी तरफ प्रेफर करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड। तो मार्कर अब की बार कौन से वाला इस्तेमाल किया जाएगा, ये वाली जो नंबरिंग का फॉर्मेट है 1 2 3 4 वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिल रही है दूसरी, यहाँ कौन सी मिल रही है, तीसरी। तो शब्द हो गया साइक्लो, 4 कार्बन की चेन ब्यूट, एक मल्टीपल बॉन्ड है कौन सी पोजीशन पे, दूसरी पे, 2 इन ई हट जाएगा, आंसर हो गया ओल। तो आंसर हो गया साइक्लोब्यूट 2 इनोल। पहचान लोगे भाई।
ऐसे ही मैं कहूं, समझना है भाई क्वेश्चंस को, सही है, साइक्लिक सिस्टम को। अगर ऐसे ही मैं कहूं ऐसे मान लेता हूं, ऐसे। अब देखो, क्या इसके पास साइड ग्रुप है? है। क्या इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है? है। क्या इसके पास फंक्शनल ग्रुप है? है। तो सबसे कम पोजीशन किसको? फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद किसकी आनी चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड की। तो हरे मार्कर से इस तरफ चल रहा हूं, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक नंबरिंग का फॉर्मेट तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मेट ये हो सकता है, ये पहला हो जाए, ये दूसरा हो जाए, ये तीसरा हो जाए, ये चौथा हो जाए। अब कौन सी नंबरिंग एकदम सही है? हरे मार्कर वाली नंबरिंग सही है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी का नंबर किसका आता है? मल्टीपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलने के बाद कम से कम पोजीशन किसको मिलनी चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड। तो हरे से कौन सी पोजीशन निकल के आ रही है? दूसरी पोजीशन। मतलब नंबरिंग का जो फॉर्मेट होगा वो ये वाला सही होगा। और साइड ग्रुप को कम से कम फिर उसके बाद नंबर मिलना चाहिए, पहले मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड ग्रुप, और उनसे भी पहले फंक्शनल ग्रुप। तो देखो, सबसे पहले चौथी पोजीशन पे हरा मार्कर कह रहा है कि साइड ग्रुप मौजूद है। तो आंसर हो गया 4 ब्रोमो। मिल गया 4 ब्रोमो। इसके बाद देखो, साइक्लिक सिस्टम है, 4 ब्रोमो, साइक्लो, 4 कार्बन की चेन, ब्यूट, दूसरी पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड, 2 इन, ई हट जाए और क्या जुड़ जाए? ओल। तो आंसर बन गया 4 ब्रोमो, साइक्लो, ब्यूट, 2 इनोल। सही है, पहचान लोगे? देख लो भाई एक बार तसल्ली से कि नंबरिंग का चक्कर चल क्या रहा है। देख लो देख लो देख लो, तब तक एक अच्छा सा जोक सुना देता हूँ। देखो, आपको पता है, आप जब भी किसी व्यक्ति की शादी होती है या जब भी देश में चुनाव होते हैं, तो 2 चीजें हम बड़ी गहनता के साथ सोच समझकर करते हैं। वो है चुनाव, सही है, कि किस व्यक्ति को नेता बनाना है और किस व्यक्ति को पत्नी बनानी है। तो ध्यान से सुनना है क्या है वो लॉजिक। देखो, नेता और बीवी हम खुशी से चुनते हैं और बाद में ये किसी की नहीं सुनते। सही है भाई? तो ये है भाई लॉजिक। नेता चुनो या बीवी चुनो, शुरू में चुन लोगे, सही है, बाद में चुनने के बाद ये सुनते किसी भी नहीं। ठीक है, तो ये है भाई चुनाव का हल और शादी का हल। चले, अब देखो, कंसेप्ट को समझो भाई। कंसेप्ट को मान लेता हूं, मानने में क्या जा रहा है? सही है, ऐसा क्वेश्चन हो, अब देखो, चारों तरफ क्या मौजूद है? साइड ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग इतना तो पक्का है, यहां से हुई। उसके बाद क्वेश्चन ये, एक के बाद मैं इधर भी जा सकता हूं, 2, ये 3 और ये क्या? 4। पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूं मार्कर अलग अलग यूज करके कि इस दिशा में क्यों नहीं गया, इस दिशा में क्यों गया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये क्या है? चौथा। देखो, सभी दिशाओं में से नंबरिंग करोगे तो साइड ग्रुप का जो सम है वो क्या निकल के आएगा? लीस्ट निकल के आएगा। इधर से निकला 2 3 4, 2 3 4, 9 हो गया। इधर से भी निकलेगा 2 3 4, टोटल सम कितना हो गया? 9। सही, सम दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। दोनों तरफ से अगर सम बराबर आता है, साइड ग्रुप को अगर दोनों तरफ से सेम पोजीशन मिलती है, तो उस समय आंसर हम किससे डिसाइड करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो इस समय आंसर कौन डिसाइड करके देगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब साइड ग्रुप दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ जाता है, इधर से भी साइड ग्रुप दूसरी पे, इधर से भी साइड ग्रुप दूसरी पे, तो उस समय आंसर डिसाइड करके देगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये ब्रोमो, ये फ्लोरो, तो पहले कौन सा आता है? ये वाली नंबरिंग का फॉर्मेट सही होगा। हरे मार्कर वाली जो नंबरिंग है उसका फॉर्मेट गलत होगा। तो आंसर देखो क्या होगा? आंसर होगा 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो, उसके बाद 4 फ्लोरो, और ये ना 1 2 3 4, हाँ सही है। एक आधी गलती से मिस्टेक हो जाए फिर कमेंट आते हैं। 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 फ्लोरो। सही है, हिंदुस्तान में वैसे गलती माफ नहीं करते लोग, अच्छी चीजें नहीं दिखेंगी। ब्यूट इन 1 ओल। सही है, ये भारतीय परंपरा इतिहास रहा है, भारतीय परंपरा का। अगर कुछ आप अच्छा कर रहे हो वो चीजें नहीं दिखती, और वहीं कोई गलती हो जाए वो धड़ल्ले से पकड़ में आ जाती है।
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले ये यहाँ क्यों नहीं गए, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो नंबरिंग यहाँ भी साइड ग्रुप को दूसरी, यहाँ भी दूसरी, यहाँ साइड ग्रुप को तीसरी, इधर से की तो भी तीसरी, यहाँ क्यों नहीं गया, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बाद में आता है, बी पहले। तो बी से शुरू करेंगे, 2 ब्रोमो, फिर नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से 3 क्लोरो 4 फ्लोरो साइक्लोब्यूटेनो। पहचान लोगे भाई? सही है भाई, कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ी है मैंने। मान लेता हूं 5 कार्बन की चेन सिस्टम मौजूद हो। अब देखो नाम कैसे, क्या साइड ग्रुप है? नहीं। फंक्शनल ग्रुप है पहली पोजीशन। तो आंसर हो गया साइक्लो, 5 कार्बन की चेन, पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, एन, ई हट जाए, ओन। तो आंसर हो गया साइक्लोपेंटेनोल। पहचान लोगे? पहचानना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। सही है। अगला देखो, मान लेते हैं इसमें काफी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ऐसे दे दे, पागल भाई, दे सकते हैं ना। अब क्वेश्चन ये, इसका क्या नाम होगा? देखो साइड ग्रुप है, नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये पहला। इधर से चला तो साइड ग्रुप को दूसरा, इधर से चला तो भी साइड ग्रुप को दूसरा। सही है, दोनों तरफ से दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। साइड ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, इधर से दूसरा, इधर से चौथा, टोटल सम कितना? 6। दूसरा ब्लैक मार्कर से यूज कर रहा हूँ, ये पहला, ये हो सकता है दूसरा, ये हो सकता है तीसरा, ये हो सकता है चौथा, और ये क्या हो सकता है? पांचवा। इधर से चला तो मल्टीपल बॉन्ड को दूसरा, और इधर से कौन सा? चौथा। 2 और 4 6। साइड ग्रुप कोई है नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग इधर से भी कर दो, सेम आंसर आना है। इधर से चलोगे तो भी सही है, इधर से चलोगे तो भी सही है। अब देखो आंसर कैसे लिखोगे? साइड ग्रुप है नहीं, तो उसके बाद लिखते हैं साइक्लाइजेशन। साइक्लिक सिस्टम का नाम होता है, पहले साइड ग्रुप का नाम, फिर साइक्लिक सिस्टम का नाम, फिर आप किसका लिखते हो? वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब देखो साइक्लो, कितने कार्बन की चेन? पेंट। अब देखो कौन कौन सी पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है? दूसरी और चौथी। तो देखो एक बार इधर में गैप छोड़ रहा हूं, आप बताओगे मुझे। दूसरी और चौथी पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड 2 बार है, तो 2-4। कितनी बार है मल्टीपल बॉन्ड? 2 बार, तो डाई इन होगा ना, आया ना भाई। एक बार होता है तो इन, अगर मल्टीपल बॉन्ड 2 बार हो तो डाई इन, प्रीफिक्स लग जाएगा ना, डाई। अब देखो कल क्या सिखाया था? कल मैंने कहा था अगर प्राइमरी सफिक्स जो है अपने साथ क्या कंटेन करता है? क्या कंटेन करता है? प्रीफिक्सेस कंटेन करता है, डाई, ट्राई, टेट्रा। तो उसके पीछे हमेशा जो वर्ड रूट रहा होगा, उससे पहले जो वर्ड रूट रहा होगा, तो इस प्राइमरी सफिक्स अगर सिंपल इन होता तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। अगर आपका प्राइमरी सफिक्स जो है वो क्या कंटेन करता है? प्रीफिक्स कंटेन करता है, डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द जैसे कंटेन करता है, तो वर्ड रूट में सिस्टम में हमेशा एक्स्ट्रा ए ऑफ द सिस्टम ऐड करके चलना है। तो इधर आपने एक्स्ट्रा ए को क्या कर दिया? ऐड। तो आंसर हो गया साइक्लोपेंटा 2,4 डाइइन, ई हट जाए और पहली पोजीशन पे ओन, तो आंसर हो गया ये साइक्लोपेंटा 2,4 डाइइनोल। पहचान लोगे या नहीं? सही है। पेंटा क्यों लिखा? क्योंकि सामने वाला जो है वो कॉन्सोनेंट कंटेन कर रहा है, इट इज ए कॉन्सोनेंट, और ये एक्स्ट्रा ए ऐड करना पड़ेगा आपको अपनी तरफ से। लिख दिया है भाई, सही है। पहचान लोगे ना? पहचानना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, साइड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है। तो देखो सबसे कम पोजीशन किसको मिलनी चाहिए? मल्टीपल, सॉरी फंक्शनल ग्रुप को, ये रही। उसके बाद सबसे कम पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड, सॉरी फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड को, ये दूसरा। इधर मान लेता हूँ नंबरिंग 3 4 5, एक तो हरी मार्कर से नंबरिंग कर देता हूँ। एक बार इसी को 1 मान लेता हूँ, ये दूसरा, ये तीसरा,
ये चौथा और ये पांचवा। अब देखता हूँ कौन सी नंबरिंग सही है। फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलने के बाद आपको उस दिशा में चलना है जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिलती हो। यहां से अगर मैंने मूव करना शुरू किया, कौन से मार्कर से, ब्लैक वाले से, अगर ब्लैक वाले मार्कर से मूव करना शुरू किया तो मल्टीपल जो बॉन्ड है उसकी पोजीशन कौन सी है, चौथी। और हरे मार्कर से अगर मैंने मूव करना शुरू किया, इधर से हरा मार्कर जो है, उधर से मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, दूसरी। तो नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप के पास मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिलती हो। तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलने के बाद नंबरिंग आंसर डिसाइड करेगा मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग, दैट इज कम से कम मिले। तो साइड ग्रुप है। देखो तो हरे मार्कर वाली जो नंबरिंग है कौन सी है, ये वाली जो हरे मार्कर वाली नंबरिंग है, ये फॉर्मेट सही है। ये वाला जो फॉर्मेट होगा 1 2 3 4 5 वाला, ये जो फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेट क्या होगा, गलत। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी का सीक्वेंस किसको मिलना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, उसकी पोजीशन कम से कम होनी चाहिए। चेक करो, ABCD इधर से चला, मैंने हरे मार्कर से आंसर शुरू किया, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब देखो चौथी पोजीशन पे साइड ग्रुप है, ABCD से पहले लिखा जाएगा तो 4 ब्रोमो 5 क्लोरो, साइक्लिक सिस्टम है साइक्लो, 5 कार्बन की चेन है पेंट, कौन सी पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है, दूसरी पे, 2 इन, ई हट जाए, पहली पोजीशन पे ओल जुड़ा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 4 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोपेंट 2 इनोल। पहचान लोगे, पहचानना पड़ेगा भाई, कर लोगे ना, कर लेना भाई, सही है। लो भाई ये घर से कर देना। ठीक है, ये घर से कर देना अभी। HW है भाई, ठीक है, पहचान लोगे। देख लो तब तक क्वेश्चन, देख लो तसल्ली से, सारे फॉर्मेट घुसा दिए हैं इसमें। उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे, सही है। दिख रहा होगा ना भाई, ये लो पीछे वीडियो सेक्शन में पता चला जाने के बाद दिखा, इट इज ए BR। क्या है भाई, BR है ये, ठीक है। इधर दिखा देता हूँ, नहीं दिखा तो ऐसे देख लो भाई, ये लो दिख गया होगा, सही, पहचान लोगे, सही। अब देखो ध्यान से, कौन सी केमिस्ट्री चल रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो लड़की है, एक आपको एक एग्जांपल सेट कर देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी खतरनाक होती है, ध्यान से सुनो। एक जो लड़की है वो लगातार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही थी, सही है। तो उस बेचारी का क्या है, रिश्ता होने वाला था, शादी होने वाली थी, सही है। जो लड़की वाले होते हैं, जो लड़के वाले होते हैं, वो लड़की को देखने आते हैं और उसके घर पे पहुंच जाते हैं। तो वो लड़की केमिस्ट्री में बड़ी ही मसरूफ रहती है, बड़ी ही ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ती है। तो ध्यान से सुनने, इतनी भी केमिस्ट्री मत पढ़ना कि जीवन में ये घटना घटित हो जाए, ध्यान से सुनो। लड़की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद रिश्ते वाली आंटी, बेटा क्या क्या बना लेती हो, लड़की, आंटी जी अल्कोहल, फिनोल, ईथर, कीटोन, ग्लूकोज और बस कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना सुनते ही आंटी बेहोश हो जाती है। तो देख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कमाल, सही है। रिश्ते वाली जो आंटी है, जो उसकी सास बनने वाली थी, वो देखो चक्कर के गिरी। इसे कहते हैं पावर ऑफ केमिस्ट्री। क्या कहते हैं इसे, पावर ऑफ केमिस्ट्री। तुम क्या जानो रमेश बाबू, सही है, पावर ऑफ केमिस्ट्री। देखो हर चीज केमिस्ट्री की देन है, पहचान लोगे। सिंदूर जो है, एक चुटकी सिंदूर, सही है। एक वो डायलॉग सुना होगा ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। भाई वो एक चुटकी सिंदूर केमिस्ट्री वालों ने ही दी है। सिंदूर का फॉर्मूला होता है Pb3O4। तो रमेश बाबू को तो सही में नहीं पता था, इसीलिए उस डायलॉग को आपने ध्यान से सुना होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। भाई रमेश बाबू कम पढ़ा लिखा होगा, इसीलिए उसे एक चुटकी का नहीं पता,
कि एक चुटकी में कितने मोल रहे होंगे किसके, सिंदूर के। मोलिक्यूल बता देता, एटम बता देता, बस रमेश बाबू को तो क्या था भाई। सही है, नहीं बताया रमेश बाबू ने, मैं बता देता हूँ, Pb3O4 इट इज अ सिंदूर। सही है, जो भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ा महत्व रखता है किसी भी शादीशुदा महिला की मांग के अंदर। देखो पहचान लोगे ना, अरे सिस्टम को पहचानना है, शादीशुदा हो तो अपने आप पहचान लोगे। देखो तुम्हारा भी पता नहीं क्या सोचते रहते हो। मान लेता हूं ऐसा सिस्टम मौजूद हो, 6 कार्बन, सही, 7 के लिए हेक्ट होता है, 6 के लिए हेक्स होता है, तो क्या साइड ग्रुप है? नहीं, तो आंसर हो गया साइक्लो हेक्स सिंगल बॉन्ड ई ओल, तो आंसर हो गया साइक्लोहेक्सेनोल। पहचान लोगे। इसके बाद ऐसा हो जाए, एक मल्टीपल बॉन्ड और आ जाएगा तो ये कुछ और बन जाएगी भाई, बेंजीनोल हो जाएगी। फिलहाल ये अलग है, उस समय अलग। इस तरफ से चला तो पहला दूसरा सेम केसेस है वही, 4 5 6। एक तो हरे मार्कर से कर देता हूं, दूसरा 2 3 4 5 6। किधर से भी चलो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन तो क्या मिल रही है? सेम। सही है, इधर से चलोगे तो भी सही है, इधर से चलोगे तो भी सही है। मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए, इधर से दूसरी, फिर 3 4 5 6 इधर से चला तो दूसरी, इधर से चलोगे तो भी आंसर वही मिलता हुआ नजर आएगा। सही है, तो आंसर क्या होगा? साइक्लो, 6 कार्बन की चेन हेक्स। अब देखो ए लगेगा या नहीं लगेगा, ब्लैंक छोड़ देता हूं। साइक्लो हेक्स दूसरी दूसरी और कौन सी पोजीशन पे मौजूद है? 5वीं पोजीशन पे कह सकता हूं ना। इधर से अगर चला तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, साइड मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए। डाई, डाई लिखने से पहले नंबर लिखना पड़ेगा। कौन कौन सी पोजीशन पे है? दूसरी पे 2 5। सही है, डाई इन, ई हट जाएगा, ओल। अब देखो डी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो वर्ड रूट में हमेशा क्या जोड़ा जाएगा? एक्स्ट्रा ई जोड़ा जाएगा। तो साइक्लोहेक्सा 2 3 4 5 2 5 डाइइनोल। पहचान लोगे ना, पहचानने पड़ेंगे भाई। अब कुछ एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। अब देखो साइड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग देखो। मान लेता हूं मैं नंबरिंग यहां से कर दूं, 1 2। साइक्लिक सिस्टम में भाई नंबरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप के पास मुझे पता है किसकी नंबरिंग आती है? मल्टीपल बॉन्ड। दूसरी 3 4 5 6। सही है, इधर देखो अगर मैं इधर से चला तो मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिल रही है, कौन सी? दूसरी। इधर से चला तो 5वीं, तो उस दिशा से चलो जहां से फंक्शनल ग्रुप के पास मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिले, तो दूसरी। तो राइट फॉर्मेट ये होगा, ये फॉर्मेट राइट नहीं होगा। साइड ग्रुप देखो, ये ब्रोमो है, ये मिथाइल है, तो पहले किसका नाम? 2 3 4। सही है, और ये 5, तो एबीसीडी में बी पहले आता है। 5 ब्रोमो 6 मिथाइल, साइक्लिक सिस्टम है साइक्लो। दूसरी पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है, पेंट 2 इन ओल। तो 5 ब्रोमो 6 मिथाइल साइक्लो पेंट 2 इनोल, इट इज द राइट आंसर। पहचान लोगे भाई, साइक्लिक सिस्टम 6 7 8 ऐसे ही चलने हैं भाई। अब कुछ एक क्वेश्चन लिख लो भाई, जिसके तुम मुझे आंसर देते हुए नजर आओगे। सही है,
ये दोनों के दोनों किसका काम करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का। इधर चलेगी नंबरिंग। अब मिक्स कर रहा हूं क्वेश्चंस को। आठ को क्या कहेंगे, ओक्ट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8। सही है। सात इसका बनाते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देना। कर दोगे या नहीं कर दोगे, ये क्वेश्चन कर देना भाई, कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना। आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको ये भी पता चल जाएगा। देखो जहां जहां मैंने OH लिखा है सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किए जाएंगे। एक से ज्यादा OH ग्रुप है तो वही 6 बार मौजूद है तो क्या यूज करोगे, हेक्स। सही है। 2 बार मौजूद है तो क्या यूज करोगे, डाई। सही है। अब ए लगाना है हटाना है वो तुम्हें देखना है। सही है। तो जाने से पहले एक छोटी सी शायरी सुन लो, जोक सुन लो। सही है। क्या है जोक, देखो जब किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो उसकी जो बीवी है जब वो मायके चली जाती है तो मायके जाने के बाद भी वो अपने पति परमेश्वर को लगातार फोन करती है। सही। तो इसमें कुछ होने वाली बात थोड़ी है। इसमें बात ये है कि वो ये इसलिए फोन नहीं करती कि आप घर पे ठीक हो, सही हो या नहीं हो। उसके पीछे बड़ा ही लॉजिकल वैल्यू होती है, ध्यान से सुनने का। पत्नी मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती है, क्यों करती है, वह यह याद दिलाती है कि टाइगर अभी जिंदा है। इसीलिए वो बार बार आपके पास फोन करती है, ये बताने के लिए कि टाइगर अभी जिंदा है। सही है। टाइगर कभी भी शिकार कर सकता है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ स्टे सिक्योर। एरोमेटिक अल्कोहल लेके आएंगे अब की बार, तब तक स्टे सेफ स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत। माता पिता का ध्यान रखें, चावलों से दूर रहें। ठीक है भाई, मिलेंगे फिर।